Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the digital green certificates by European Union. अगर हम इसके बारे में बात करें तो मार्च 17, 2021 को क्या है, यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया है किस चीज को, डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट को, जो कि फैसिलिटेट करेगा कि फ्री और सेफ मूवमेंट सिटीजन्स का विद इन दी यूरोपियन कंट्री इन 19 पैंडेमिक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस सर्टिफिकेट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये समर तक आ जाएगा और इसके बाद जो दूसरी कंट्रीज होंगी उनको भी टाइम लगेगा इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने में, बट अल्टीमेटली ये टूरिज्म को एक दोबारा रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक स्टेप है इन बिटवीन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अगर हम बात करें व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल सर्टिफिकेट, इसमें क्या बात की गई है, इसमें ये मेन दिया गया है कि वो जो पर्सन है ये इस बात का प्रूफ है उसके पास कि आइदर वैक्सीनेट हो गया है या फिर उसका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया है या फिर वो कोविड-19 से रिकवर हो गया। तो इस डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट में ये बोला गया है। इसके अलावा इसका फॉर्मेट जो होगा वो डिजिटल होगा, इसमें QR कोड होगा, कम्प्लीटली पेपर फॉर्मेट भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्मेट भी हो सकता है और ये फ्री ऑफ चार्ज होगा। इसके अलावा इसकी इशूइंग अथॉरिटीज जो है ये इसको इशू कर सकती हैं, और कौन कौन इशू कर सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स या तो फिर टेस्टिंग सेंटर्स या फिर हेल्थ अथॉरिटीज। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शंस की तो ये यूरोपियन यूनियन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगी है कोविड-19 की वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री पे, उस चीज को धीरे धीरे वो हटा पाए, उस चीज को लिफ्ट कर पाए इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जितने भी यूरोपियन यूनियन है या थर्ड कंट्री नेशनल्स हु आर लीगली स्टेइंग इन द यूरोपियन यूनियन, वो इस चीज को विल बी एबल टू यूज दिस डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड thereby will be exempted from free movement restrictions। अगर हम नोटिफाइंग कमीशन की बात करें तो इन केस ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स कंट्रीज रिक्वायर अ पर्सन to quarantine or undergo a test, and it will have to notify the commission and all other members of states justifying its decision। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत क्या थी, इसका मेन रीजन ये था कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को जो इतना ज़्यादा बुरी तरह इम्पैक्ट किया है, तो अब लोग चाहते हैं कि इन डिजिटल सर्टिफिकेट्स के थ्रू और पासपोर्ट्स के प्रूफ के साथ अब इस टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें इजराइल वैक्सीनेशन पासपोर्ट मॉडल की, तो उसमें क्या है, इजराइल जो है वो फर्स्ट कंट्री बना है जिसने इशू किया है वैक्सीन पासपोर्ट, जिसमें क्या है कि वो अलाउ करेंगे वैक्सीनेटेड पीपल को कि वो इन फैसिलिटीज को यूज कर पाए और वो इवेंट्स अटेंड कर पाए। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिस की बात करें तो डेनमार्क ने भी ऐसा ही कुछ प्रोसीजर जो है वो मतलब रोल आउट किया अपना, जो कि है डिजिटल पासपोर्ट्स का। उसमें क्या होगा कि वो एज अ प्रूफ काम करेगा इंडिविजुअल का कि वो पर्सन वैक्सीनेटेड है। और इसके अलावा इन अर्ली मई 2020 कुछ कंट्रीज जो थी सच एज चिले हैज प्रपोज्ड रिलीज सर्टिफिकेट, मीन्स कि वो पर्सन जो है वो कोविड-19 से रिकवर कर चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर कंट्री ने कहीं ना कहीं अपने वे में उस चीज को देखा है। जैसे इजराइल ने वैक्सीन पासपोर्ट्स इशू करके, डेनमार्क ने क्या किया, डेनमार्क ने डिजिटल पासपोर्ट के साथ, और चिले, अगर मैं इसका नाम प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ प्लीज सॉरी, तो चिले ने रिलीज सर्टिफिकेट, जिसमें क्या होगा कि ये दिखाया जाएगा कि वो बंदा कोविड-19 से रिकवर हो चुका है। अब कंसर्न क्या है, WHO की मेन कंसर्न यही है कि इससे ना कहीं एक लैक ऑफ एविडेंस है कि वो पर्सन अभी भी स्टिल इन्फेक्टेड है या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक लैक ऑफ एविडेंस एक एविडेंस मतलब कहीं ना कहीं एक वो लूप होल की तरह काम करेगा, और पॉसिबिलिटी भी होती कई बार कि कभी कभी री इन्फेक्शन हो जाता है दोबारा। ऐसे तो माना जाता है कि जिसको एक बार कोविड हो गया उसको काफी टाइम तक दोबारा नहीं होते चांसेस, बट कहीं ना कहीं 6 महीने बाद दोबारा उस चीज के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में खत्म हो जाते हैं। तो री इन्फेक्शन के चांसेस होंगे तो क्या इन सर्टिफिकेट्स को दोबारा इशू करना पड़ेगा। तो ये जो है ये WHO का कंसर्न है इन चीजों पे। सो या होप यू गाइज लाइक्ड इट। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।